फिल्म वही बनाता जैसी बननी चाहिए थी। 10,000 करोड़ हों या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उससे चीज़ें आप बिगाड़ कोई लोगे। जैसे कि अगर मुझे कमर्शियल करना होता तो मैं इस फिल्म को कभी का यूज़ कर चुका होता था कि तुम्बाड़ को तो प्यार मिल गया था पहले साल में, तो तुम्बाड़ 2 अभी तक बन के बाहर आ गई होती थी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बनेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पर एटलीस्ट मुझे तो समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये तुम्बाड़ 2 बन गई है, इसमें मज़ा आया। तो मुझे भी तक मज़ा नहीं आया और फाइनली एक स्टोरी है जो हमने फाइनल की है। तो पैसों से ज़्यादा इंटेंशन का लेना देना है मुझे। जिन लोगों ने तुम्बाड़ नहीं देखी है उन्हें तुम्बाड़ क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ऐसी फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है, इसलिए देखनी चाहिए। लाइक हॉरर इज नॉट द करेक्ट वर्ड। मतलब मेरे हिसाब से इसका जॉनरा आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये दादी माँ की कहानी है। जैसे दादी माँ कहानी सुनाती थी ना कि बेटा एक राजा होता था। अभी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा होता था, वो एक गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, वो राक्षस से खजाना लेके आता था और गेम ये था कि अगर राक्षस आपको टच करेगा तो आप भी राक्षस बन जाओगे। अब ये कहानी है। मतलब मुझे लगता है कि फोकलोर सही मायने में हाथी मताई बनी थी मेरे हिसाब से कुछ 70s 80s में, ऐसा मैंने नाम सुना हुआ है, शायद जितेंद्र थे उसमें। उसके बाद फोकलोर बनी नहीं है इंडिया से, तो इसलिए देखनी चाहिए कि इस जॉनरा की कोई फिल्म नहीं है। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, थ्रिलर है, ड्रामा है, डर लगता है आपको, और दादी माँ की कहानी है सबसे ज़्यादा, और कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। इट्स अ मॉरल टेल। और हिंदुस्तान में तो खास कर ये कि हम सिनेमा से सीखते हैं। अब तो क्या कि बहुत अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के टाइम में। एक टाइम था, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 3 इडियट्स फिल्म देखने के बाद पेरेंट्स ने अलाउड किया था बच्चों को, अच्छा बेटा तुम सिंगर बनना चाहते हो कर लो। नहीं तो उससे पहले 3-4 प्रोफेशन होते थे, इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। तो फिल्मों का हमारे यहाँ बहुत इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये फिल्म देखनी चाहिए कि बहुत ही यूनिक फिल्म है। बिल्कुल भी हॉरर एलिमेंट्स नहीं थे आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के टाइम? नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो हॉरर जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, कोई जंप स्केयर्स नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि दरवाज़ा खुलेगा अब कौन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। कि है क्रीचर की फिल्म है, बट इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। एक बार आपको समझ में आ गया तो कुछ और ही कहानी है, कुछ और ही सेटअप है। ओके, हमारा जॉनरा नहीं है। अगर आप बुक माई शो पे जाओ, जब 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो जॉनरा क्या है? फोकलोर नाम का जॉनरा नहीं है। तो आप किस में डालोगे? आप हॉरर, थ्रिलर, ये करके आप टैग कर देते हो हॉरर, बट इट्स नॉट हॉरर अकॉर्डिंग टू मी। जब हम इस पॉडकास्ट के लिए प्रेप कर रहे थे और आपस में बातें हो रही थी, वी वर सेइंग कि यार ये इतनी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है कि कॉन्सेप्चुअली बहुत एडवांस्ड है, एंड जिसने भी ये फिल्म लिखी है बहुत दिमाग लगाया हर सीन में। आई फील कि जब ये फिल्म शूट भी हुई है तब लोकेशन स्काउटिंग में बहुत दिमाग लगाया गया, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड फिल्म। आई एक्चुअली वाज टर्मिंग इट अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म, बट जब आप बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअली सिंपलिस्टिक प्रेमाइज है। बट ये सिंपलिस्टिक प्रेमाइज का आइडिया आपसे आया है। आई पर्सनली लुक एट इट एज वेरी वेरी हाई कॉन्सेप्ट। नहीं, इट इज़ लाइक क्या चीज़ होती है कि यार एक कहावत होती है लोकल सीजनल, ऐसा कुछ करके होता है कि लोकल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए। तो बहुत ही लोकल भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है। पर जो आपने कहा कि बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट है। इस फिल्म को बनाने में हमें 6 साल लगे। उससे पहले राही ने बहुत मेहनत की हुई थी, जो डायरेक्टर थे। जब राही हमारे पास लेके आया था तो बहुत ही डिटेल चीज़ लेकर आया था कि उसके पास एक 700-800 पेजेस का तो पूरा बुकलेट हुआ करता था जिसमें स्केच किए हुए थे हर सीन, लोकेशंस के फ़ोटो थे। पंकज और राही, पंकज जो सिनेमेटोग्राफर थे, उन लोगों ने बहुत रेकी की थी। तो हर चीज़ की इतनी रेकी हो चुकी थी। उसके बाद हमने शूट चालू किया, उसके बाद हमने 6 साल लगा दिए। आप फिल्म को देखोगे तो सिनेमेटोग्राफी इतनी कमाल की है फिल्म की, और मूड हमने कैप्चर किया। हमने बारिश में शूट किया है, तो उसके लिए अगर बारिश निकल गई तो हमें 1 साल सीधा जंप करना पड़ता था, क्योंकि बारिश तो चलो आप आर्टिफिशियल करवा लोगे, पर क्लाउड्स मैच करने पड़ेंगे। हमने ऐसे दिन देखे हैं कि जहां हमारा पूरा सेट वेट कर रहा है बादलों के लिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन, और विंडो यही है अगस्त सितंबर में शूट कर सकते हो आप, ये 2 महीनों में। तो नहीं तो मूड मैच नहीं होगा। तो आप पूरी फिल्म में देखोगे तो आपको लगेगा ये ट्रांसपोर्ट करती है आपको। अगर
सिनेमा से बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या। ये चीज़ है VFX। मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता प्लीज हूँ। गो अहेड। तो भाई मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए थे फिल्म बनाते बनाते, तो फिल्म रेडी थी, शूट हो गया था, नाम भी था फिल्म का। तो मैंने सोचा कि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फंडिंग मिल जाएगी, तो मैं किसी को ले आता हूँ। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच किया, वो तैयार हो गए। अब वो एक सर्टन जगह से VFX करवाना चाहते थे इंडिया में, मुझे वो जगह पसंद नहीं थी, मुझे उनका काम पसंद नहीं था। तो मैंने कहा भाई मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, पर मैं यहाँ से VFX नहीं कर पाऊँगा। मैंने स्वीडन से VFX करवाया, और ये तब की बातें हैं, अब तो VFX बहुत आम बात होगी। हमने शुरू किया था 2012 में। ये जो मैं VFX की बात बता रहा हूँ ये है 2015-16 के आसपास। और उसमें बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। वो स्वीडिश आदमी को हम अप्रोच कर रहे हैं और वो हमें जवाब नहीं दे रहा, ना हाँ कह रहा है ना ना कह रहा है। उसको लग रहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम अननोन कोई हैं। तो उसने हमें कहा कि यार मैं कान फिल्म फेस्टिवल में आ रहा हूँ, कान या कांस जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन कभी समझ में नहीं आती, तो अगर आप लोग वहाँ आना चाहो तो आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं, मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरा डायरेक्टर, हम सब वहाँ गए उससे मिलने के लिए। उसने हमारा शक्ल देखा, हमको लगा कि जेन्युइन लोग हैं, पैसे वैसे दे देंगे, तो उसने काम शुरू किया। तो जैसे कि हर चीज़ का हमने इतना डिटेल किया ना कि जैसे मुझे कभी कभी मुग़ल आज़म याद आ जाती है। जैसे मुग़ल आज़म की ऐसी स्टोरीज़ हुआ करती है कि जो हीरे थे वो असली थे जिनके साथ उन्होंने शूट किया था। तो हमारी फिल्म आप देखोगे तो ताले देखोगे, फिल्म में बस देखोगे, जो बस यूज़ हुई है वो 1935 की बस है। जो बाइक यूज़ हुई है एक, वो भी करीब उस एरा की बाइक है। तो हर चीज़ जैसी होनी चाहिए ना, कि VFX स्वीडन से हो रहा है, आपका बैकग्राउंड अमेरिका से हो रहा है, और ऐसा नहीं कि कहने के नाम से भी अमेरिका का मतलब है, उसको एकदम प्रॉपर आर्टिस्ट ढूंढ कर किया गया। हमारा पहला कट था 3.5 घंटे का। हमारी एडिटर ने 1.25 साल 1.5 साल सिर्फ एडिटिंग की, उसको 100 मिनट का बनाया। तो हर चीज़ को जितना टाइम जो चाहिए था ना, हमने वो दिया है। इसलिए आप कह सकते हो बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है, और फिल्म में देखोगे तो बहुत लेयर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को है। आई फील कि किसी को ना प्रेप करना पड़ता है तुम्बाड़ देखने के लिए थोड़ा ऑनेस्टली, और ये हम प्रेप कर रहे हैं। कुछ ऑकल चीज़ें हुई। हाँ मतलब हम एक ये वाड़ा था, अगर आपने देखी है फिल्म जी, जिसमें हम शूट करते थे, और वो वहाँ आसपास के लोग कहते थे कि सर रात को है ना वो थाली में कुछ रख देते थे। एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या रख देते हो, कि खाना रखते हैं जी, कोई आता है घर। मैंने कहा पागल हो गया तुम यार, कैसी बातें करते हो। तो मैंने बंद करवा दिया। तो अगले दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ लाइट उड़ जाए, कुछ फ्यूज़ उड़ जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, तो कुछ तो वियर्ड सा होना चालू हो गया। तो मैंने कहा भाई तुम जो भी करते थे वो रिचुअल करो, इसको बंद मत करो। तो ये हमारे साथ हुआ, और मतलब आपको लगता है कि यार ये कैसे कोई सच कोई हो सकता है, पर हमारी शूटिंग डिस्टर्ब हुई उसके कारण। कुछ ना कुछ और ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, वैसी चीज़ें हो रही हैं। कोई गिर गया, किसी के लग गई चोट, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हमने कहा भैया इसको चालू रखो आप। मुझे लगता है कोई भी आप इस तरह की फिल्म बनाओ तो ऐसा कुछ हो ही जाता है। ऐसा कहते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं। एक्चुअली सवाल ये है कि यहाँ सब 6 साल लगे, 6 साल के आप उस जोन में थे, राइट। आपने कुछ सैक्रिफाइस किया उन 6 सालों में, ऐसा मुझे लगता है इस फिल्म को बनाने के लिए। यार मैंने तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, मतलब 6 साल क्या, मतलब मेरे लिए तो पिछले पूरे डेकेड में मेरी एक ही फिल्म है तुम्बाड़, एज एन एक्टर। वर्थ इट। थैंक यू। बस यही सुनना था। तो मतलब मैंने मेरी लाइफ ही स्टेक पे लगा दी, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। लोग 100 साल बाद भी तुम्बाड़ देंगे यार, मज़ा आ जाए ऐसा हो तो मुझे लगता है ऐसा पक्का होगा। अगेन मैं आपको टेंजेंशियल सवाल नहीं पूछ सकता, तो अक्सर पॉडकास्ट में ना एक फ्लो होता है, फ्लो के हिसाब से जाता है, बट क्योंकि ये वाली सेक्शन हमारी प्री सेक्शन है, इसलिए कुछ आखिरी सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग तुम्बाड़ से? हाँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो। सिनेमा कभी कभी आपको जादू दिखाता है। हाँ। और तुम्बाड़ वो फिल्म है जिसमें आप जादू देखोगे। दूसरा सवाल, फिल्म देखने के बाद एक इंसान के दिमाग में क्या बदलता है तुम्बाड़ देखने के बाद? तुम्बाड़ देखने के बाद डेफिनेटली एक बार आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार बात तो सही है, लालच बुरी बला है। मुझे लगता है तुम्बाड़ देखने के बाद आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर बन जाते हो। इफेक्टिवली वही आप कह रहे हैं। बिल्कुल, कि ये बुजुर्गों का एक लेसन है कि ग्रीड से दूर रहो। हाँ, लालच बुरी बला है, मतलब हिंदी की बात है, लालच बुरी बला है।
जो आपने एंड की बात की वो एंड यही था कि वो मुझे टच चाहिए, मतलब सब क्रिएटिविटी सब कुछ करो जो कुछ करना, पर अंत में ना मुझे महसूस कराओ कि यार बाप ने बेटे के लिए जान दे दी। यही तुम्बाड़ के कॉन्टेक्स्ट में इसी थॉट को एक्सपैंड कर दो कि इतने लोग आज भी इस फिल्म के बारे में क्यों बात करते हैं। हम वैसे भी थोड़ी फिल्म मेकिंग जानते हैं, फिल्म मेकर्स बात करते हैं, राइटर्स रूम्स में बातें होती है तुम्बाड़ की, बट आम जनता, मतलब जिन्हें कभी फिल्म मेकिंग करनी भी नहीं, वो लोग भी बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। तो आपने करेक्ट क्या किया अकॉर्डिंग टू यू? ये दिल वाले पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए तुम्बाड़ कॉन्टेक्स्ट में। एक ये पापा ने, वो जो आपने कहा बाप ने जान दे दी बेटे के लिए, मतलब मुझे लगता है कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी अद्भुत है। मैं उस समय भी किसी को दिखाता था ना, उसको फिल्म समझ में नहीं आती थी, पर ऐसा लगता था यार कैमरा का काम बहुत अच्छा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। उस समय सिनेमेटोग्राफी कोई बात ही नहीं करता था यहाँ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब ये होता था कि यार आइटम सॉन्ग कितने हैं, गाने कितने हैं, कॉमेडी कितनी है। तो मैं उस समय भी फुटेज दिखाता था ना किसी को, तो राह चलता आदमी कहता था कि यार सुंदर बहुत है। तो जो सुंदरता है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी उस समय। हाँ, कि सिनेमेटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, कि बारिश, मूड, ये लोगों को अट्रैक्ट करता था। उस समय भी फुटेज देख के लोगों को मज़ा आता था। जिस समय फिल्म आई थी उस समय सिनेमा में कनेक्ट नहीं की, क्योंकि कोई बड़ा स्टार नहीं था, बड़ा डायरेक्टर नहीं था, वो ज़माना अलग था। हमारे आगे अंधाधुन, पीछे बधाई हो, साथ में फर्स्ट मैन। और OTT पे लोगों ने प्यार दिया क्योंकि बहुत ही इंडियन स्टोरी है, तो उसने मुझे लगता है कि वो बहुत वर्क की है। प्लस ग्रेट, सॉरी मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट ग्रेट हॉरर फिल्म्स, ग्रेट साइकोलॉजिकल फिल्म्स की एक कमी है, क्योंकि ये टैग आ जाता है। इट्स व्हाई पीपल आर ये, सॉरी आई नो दिस। नहीं प्लीज़ आप कहिए। मुझे हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है। मैंने मेरी ज़िंदगी में 1.5 हॉरर फिल्म देखी है। एक तो राज जो पूरी देखी है, बिपाशा बासु, और एक भूत देखी जो मैं आधी देख कर आया। मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। और क्योंकि जो लोग मुझे पूछते हैं कि यार आपकी फिल्म बहुत डर लगता है देख के, तो मेरे लिए बहुत ईजी है कि आपको पता है कि यार समधी तो है जो दादी बना हुआ है, वो मतलब शूट कर रहा है, वो ज़मीन के नीचे है। मैं पूछ रहा हूँ बेटा चाय पिएगा, चाय मंगवाऊँ तेरे लिए, कॉफ़ी मंगवाऊँ? और तो मेरे लिए तो कुछ भी वियर्ड नहीं है। हस्तर, मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट किया कि मैं ऐसे सोया हुआ हूँ, सर्कल बना हुआ है और हस्तर साइड में है। अब लोगों के लिए वो इमेज बड़ी खतरनाक है, मुझे तो पता है यार वो कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना यार, तेरे को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, कि हम दोनों ही हैं। मतलब कुछ कैमरा लगा हुआ, मैं वैसा हूँ नहीं कि जाके वैनिटी में चला जाऊँ, मैं वहीं लेट जाता था सेट पे, तो मैं बात करता रहता था उनसे, तो चाहे आधा घंटा मैं सो लेता था वहीं। मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे सेट पे रहने में ना बहुत मज़ा आता है। तो मेरे लिए मुझे क्या डर लगेगा वहाँ पर। मुझे जब दूसरों की फिल्म देखता हूँ ना, भूत, राज, तो मुझे बहुत डर लगता है।